जय माता की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज सुबह शुरुआत हो गई थी 4:45 बजे, लेकिन मेरा बेबी उठा हुआ था तो पहले उसे सुलाया, फिर अपनी दिनचर्या शुरू करी। आजकल हमारा सोसाइटी का पंडाल बहुत अच्छा सजा हुआ है, बहुत पॉजिटिविटी है। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं। आप सभी को फिर से नवरात्रे की शुभकामनाएं। भगवान आपका दिन मंगलमय रखे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सुबह मैं अपने सारे कामों में लग गई थी और आजकल जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है ना, जैसे गणेश चतुर्थी होती है और ऐसे ही माता जी आती हैं 9 दिन के लिए, तो बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। तो सुबह सुबह मैं अपने सारे काम वाम निपटा लेती हूँ, पूजा पाठ करके ही मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। उसी के साथ मैं अपनी पढ़ाई में आज सुबह सुबह सबसे पहले इंग्लिश पढ़ रही थी। मुझे जब भी टाइम मिलता है, चाहे वो 10 मिनट का ही मिले, मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम नहीं मिलता है। कई बार लगता है कि बेबी अभी सुबह सो रहा है तो पढ़ लेती हूँ, या दिन में सोता है तो पढ़ लेती हूँ। अभी मैं इंग्लिश रिवाइज़ कर रही थी। मेरे A to Z वोकैब के नोट्स बन चुके हैं। बहुत टाइम लगा इन्हें बनाने में, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट क्या है ना, इसको बार बार रिवाइज़ करना और इसकी प्रैक्टिस करना। क्योंकि अगर रिवाइज़ नहीं करूँगी तो लिखने से, सिर्फ़ और सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया कि बस लिख के रख दिए हैं, तो ये वेस्टेज ही हुआ। कितना टाइम हमने 11 घंटे की वो वीडियो देखी और वेस्ट हो गया सारा टाइम। तो इसको रिवाइज़ करना, बार बार याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह के टाइम पे मैं लगभग आधा घंटा इसको देती हूँ कि इसको अच्छे से रिवाइज़ करूँ। चाहे 2 पेजेस हों या 4 पेजेस हों, उसको रिवाइज़ करती हूँ और फिर बाद में टेक्स्ट बुक के थ्रू मैं एक मॉक टेस्ट वोकैब का, सिनोनियम्स का या एंटोनियम्स का ज़रूर लगाती हूँ, कि जिससे मेरी प्रैक्टिस भी बनी रहे। आज मैं आपको एक रूल बताती हूँ कि वो रूल आपकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा योगदान देगा। उसका बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल है, और शायद मैं उस रूल को फॉलो नहीं कर रही थी और शायद इसलिए मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं नहीं चाहती कि आप भी वही गलती करें और आप भी सिलेक्शन लेने में चूक जाएं या आपको लंबा टाइम लगे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको दिन भर में जितना भी टाइम मिल रहा है आप ज़रूर पढ़ें। चाहे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो ये मत सोचें कि जिस दिन ज़्यादा टाइम मिलेगा उस दिन मैं पढ़ूंगी। आपको कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है। अगर आपको दिन भर में 1 घंटा मिल रहा है, 1.5 घंटा मिल रहा है या 2 घंटे मिल रहे हैं, जैसा भी मैनेज हो रहा है वैसे टाइम को मैनेज कीजिए। ये मत सोचिए जब मेरे को 4 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे मिलेंगे तभी मैं पढ़ूंगी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको कम टाइम मिलने की वजह से आपको टाइम लग जाए अपने सपनों को पूरा करने में, लेकिन आप एक दिन अचीव ज़रूर कर लेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि जिस दिन हमें प्रॉपर टाइम मिलेगा उस दिन पढ़ेंगे, तो वो दिन नहीं आने वाला है। क्योंकि हाउसवाइफ की ज़िंदगी हमेशा जिम्मेदारियों से घिरी रहती है और उसको टाइम नहीं मिल पाते हैं। मौके मिलते हैं लेकिन टाइम ही नहीं होता है कि उन मौक़ों पे हम अब कुछ काम कर सकें। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आप LRP रूल को फॉलो कीजिए। LRP रूल में, क्योंकि जो आपकी सक्सेस है ना वो इन तीनों का ही प्रोडक्ट है। जब आप मतलब अगर आप जब लर्न करेंगे, जब आप कोई चीज़ सीखेंगे, उसके बाद R का मतलब है रिवाइज़ करना, फिर उसको रिवाइज़ करेंगे और फिर थर्ड जाके आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है। इनमें से अगर आप एक भी चीज़ छोड़ देते हैं, या तो आप सोचते हैं कि केवल वीडियोस देख के सीखने से ही मैं अचीव कर लूँगा अपनी सक्सेस, मेरे नंबर आ जाएंगे, तो ये ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करते हैं ना, हम वीडियोस देखते हैं, हम टाइम लगाते हैं, हम कोचिंग सेंटर्स जाते हैं, वहाँ जाके पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को, और उसके बाद केवल और केवल कुछ ही लोग होते हैं जो सेकंड स्टेप पर पहुंच पाते हैं, रिवाइज़ कर पाते हैं उसको। और बहुत ज़्यादा कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस तक पहुंच पाते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं। जो भी लोग इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं उनकी सक्सेस हमेशा पक्की होती है। मेरे साथ भी मोस्टली यही होता था, क्योंकि टाइम की कमी है तो मैं चीज़ों को लर्न तो कर लेती थी, वीडियोज़ देख के सीख लेती थी, नोट्स बना लेती थी और उसके बाद रिवाइज़ तक पहुँच पाती थी। और कभी कभी पूरा रिवाइज़ नहीं हो पाता था या बहुत अच्छे से रिवाइज़ नहीं हो पाता था। प्रैक्टिस तो लास्ट का ही स्टेप है ना, प्रैक्टिस तो हो ही नहीं पाती थी। तो इन सब के कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये कमी रही है कि हम इन तीनों स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारी सक्सेस नहीं हो पाती है। तो इन्हीं कमियों को हमें अब दूर करना है। सबसे पहले अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से समझिए, उसके बाद उसे बार बार रिवाइज़ कीजिए और रिवाइज़ करने के बाद उसके मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। जब आप ये तीनों स्टेप फॉलो कर लेंगे तो आपका वो टॉपिक पक्का हो जाएगा। और इसी
चीज़ की वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे और सक्सेस मिल पाएगी। अगर इनमें से एक चीज़ की भी कमी हुई तो वो चीज़ ज़ीरो हो जाएगी और आपकी सक्सेस इन तीनों का ही प्रोडक्ट है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर ज़ीरो हुई तो आपका पूरा का पूरा जो सक्सेस है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि हमने लर्न कर लिया, रिवाइज़ कर लिया, इतना इनफ है। प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो सक्सेस चाहिए तो LRP रूल को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मेरे व्रत चल रहे हैं, मेरे हस्बैंड के भी व्रत हैं, तो मैंने व्रत का जैसे स्नैक्स होता है कि थोड़ा बहुत मंचिंग के लिए, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग भी कराती हूँ बेबी को और दिन भर में इतने काम होते हैं कि मैं भूखा ज़्यादा नहीं रह पाती हूँ। तो मैंने कच्ची मूंगफली होती है वो घी में थोड़ी रोस्ट कर ली थी, मखाने रोस्ट कर लिए थे और थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह, तो ये सब मैं कर रही थी। और साथ ही भले हमारा फास्ट हो लेकिन बच्चों के लिए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है और बर्तन वगैरह सब उतने ही हो जाते हैं। तो घर का काम ऐसे कुछ सच कम नहीं होता है कि हम सोचें हम दोनों का फास्ट है तो काम कम होंगे, कुछ ना कुछ लगा रहता है। और अब मैं आइडियम्स कर रही थी, मैंने वोकैब कर ली है, फ्रेजेस कर लिए हैं, अब मैं आइडियम्स कर रही थी क्योंकि मैंने जो यूके लेक्चरर का फॉर्म जो भरा है पॉलिटेक्निक का, उसमें इंग्लिश 100 मार्क्स की आएगी और 100 मार्क्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हिंदी कर ली है और बस अब मुझे उस हिंदी को बार बार रिवाइज़ करके और प्रैक्टिस करना है, वो भी 100 मार्क्स की आएगी, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और मैं अभी कोई कोर्स परचेज़ करने की सोच रही हूँ क्योंकि यूके लेक्चरर जो होगा वो अप्रैल में स्क्रीनिंग है, उसकी टेंटेटिव डेट है, तो सोच रही हूँ कि कोई कोर्स परचेज़ करूँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। प्लीज़ आप मुझे गाइड कीजिएगा अगर आपको कुछ पता है कि कौन सा कोर्स मुझे लेना चाहिए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम कहाँ है ना, क्यों मैं हमेशा जो है ना वो जीके से भागती हूँ, और लेकिन जीके से भागूंगी कब तक भागूंगी, कभी ना कभी तो मुझे वो पढ़नी ही पड़ेगी। कोई भी एग्ज़ाम है उसमें जीके जनरल अवेयरनेस ज़रूर आती है। मैं हिंदी कर लेती हूँ, इंग्लिश कर लेती हूँ और जो अपना सब्जेक्ट है वो भी मेरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे जनरल अवेयरनेस है वो मात दे देती है। तो मैं सोच रही हूँ कोई कोर्स परचेज़ कर लूँ जिससे जनरल अवेयरनेस मेरी अच्छे से हो जाए। लेक्चरर में भी आ रही है और आगे मैं कितने भी फॉर्म भरूँगी उनमें ज़रूर आएगी, लेकिन जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है उसमें नहीं आ रही है। उसमें हिंदी इंग्लिश और सब्जेक्ट है, तो उसमें मैं अभी मेहनत कर रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि ना ही इतना टाइम मिलता है कि मैं 6-8 घंटे की पढ़ाई करूँ और एक चीज़ पे फोकस रह पाऊँ। अगर मुझे 6 से 8 घंटे मिलते तो मैं सोचती कि सिर्फ पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी करती हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ सब कुछ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2-4 जगह हाथ पैर मारेंगे तब जाके कुछ होगा, क्योंकि टाइम पूरे दिन भर में 1.5 घंटे 2 घंटे कभी कभी 3 घंटे मिल जाते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी में रखती हूँ, सोचती हूँ कि कभी ना कभी तो कोई दिन आएगा जब धीरे धीरे मैनेज हो पाएगा, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होगा तो 3 से 4 घंटे भी मेरे को मिलेंगे, 5 घंटे भी मेरे को मिलेंगे। तो बस यही सब सोच के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रही हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि आप सब भी अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखें। जय माता।